इस वक्त मैं मौजूद हूँ चौकंडी के कब्रिस्तान में और मेरे अकम में नजर आने वाली कब्रें और इन पे होने वाला काम मुगलिया दौर के माहिर कारीगरों ने बनाया था। आइए आज मालूम करते हैं कि लोगों से ये कौन सा कब्रिस्तान है और माजी में किस तरह के यहाँ पे लोग रहते थे। मेरे साथ रहिए। और ये बड़ा तारीखी कब्रिस्तान है जो 15वीं सदी में ये बनना शुरू हुए थे कब्रिस्तान। ये इस इलाके में कराची में जोखियों कबाइल थे और इसके बारे में ये भी है कि ये कब्रें जो है ना ये बलूच सरदारों की है। ये अगर हम बदील की साहिली पट्टी से लेके कराची और कराची से लेके हम हब चौकी वहाँ भावनी सेमेट्री है, उससे आगे अगर हम गवातर तक जाएं तो 8-10 कब्रिस्तान ये साहिली पट्टी के ऊपर ही हैं। अच्छा, इनकी कब्रों पे अगर आप देखें तो बेल बूटे बने हुए हैं और क्या नाम है ये चौकुंडी के माने होते हैं 4 कोने वाली कब्रें। और इसमें बड़ी कब्रें हैं, कुछ छोटी हैं। अच्छा, कुछ कब्रें तो औरतों को जाहिर करती हैं, उनकी कंस्ट्रक्शन जो है, कुछ जो ना छोटी बच्चों को जाहिर करती हैं। और ये मकबरा जो है बादशाह वक्त का है। थोड़ा सा मैं आपको ये भी बता दूं कि ये थोड़ा सा अगर हम बहरिया टाउन की तरफ जाएं, इस सिमत में बहरिया टाउन में, तो वहाँ पे हाशिम जोखियों कब्रिस्तान है, वो भी इतना ही बड़ा है। वहाँ पे हजारों कब्रें थी किसी ज़माने में, लेकिन ये है कि मौसमी हालात ने और थोड़ी सी लापरवाहियों ने जो है उसको नुकसान पहुँचाया उस कब्रिस्तान को। लेकिन इसको गवर्नमेंट सिंध ने बड़ा अच्छा मेंटेन किया है। आर्किटेक्ट और सिविल इंजीनियरिंग के अगर स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अच्छा, ये जो आपको पत्थर नजर आ रहा है, ये आपको बता दूं कि ये बरे-सगीर पाक को इनका एक नायाब पत्थर है जो जंगशाही से मतलब सबसे ज्यादा मिला था। अब तो वहाँ पे ही पहाड़ नजर नहीं आते। यही मुगलों ने सबसे ज्यादा यूज किया, या इंडिया में 1-2 जगह है जहाँ पे इस तरह का पत्थर पाया गया है। तो जो मकली का कब्रिस्तान है उसमें भी यही पत्थर इस्तेमाल किया गया है, वो इससे भी ज्यादा पुराना है। गवादर से लेके कराची और कराची से लेके ईरान की बंदरगाह तक एक अंदाजे के मुताबिक इस तरह का तर्ज जो काम हुआ है उसके 8 कब्रिस्तान हैं। ये चौकंडी के वो कब्रिस्तान में मौजूद कब्रें हैं जो माजी में तामीर की जाती थीं। इन कब्रों में इस्तेमाल होने वाला पत्थर जंग शाही से लाया गया था और ये मुगलिया तर्ज तामीर का एक बेहतरीन नमूना है। और यहाँ पे एक अंदाजे के मुताबिक सैकड़ों कब्रें मौजूद हैं। कब्रिस्तान में मौजूद छोटी बड़ी कब्रें ये वाज़े कर रही हैं कि छोटी कब्र बच्चों की है, दरमियानी ये ख़वातीन की हैं और ये बड़ी कब्रें जो हैं उस वक्त के बलोच जोखियों सरदारों में से, उनके ख़ानदानों में से किसी अफराद की होंगी। ये आपके सामने ये चौकंडी का वो मज़ार है जहाँ पर लोग दुनिया भर से आते हैं। आज इसकी हालत ज़ार इंतहाई खस्ता है। ये खूबसूरत नज़ारा सूरज ढलता हुआ चौकंडी कब्रिस्तान से नज़र आ रहा है। और ये आपको जो सामने गुंबद नज़र आ रहा है, ये जाम मुरीद बिन हाजी का ये गुंबद है। ये मल्टी स्टोरेज कब्रें हैं और उस वक्त के माहिर कारीगरों ने ये बनाई थी। किसकी नहीं आ रही, देखो जेजी वाली जाने उनकी वाली ओए ओए परवेज ना एक फोटो भेज रहा हूं तेरा, देख क्लासिकल फोटो है। इधर की साइड जो उनकी इस पे नहीं आएगा, इस कैमरे से आएगा। पर ये देख, ये ऐसे आएगा, ये देख इधर यहां पे
दोस्तों, उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद बेहतर तारीख़ी मकामात देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल मीडिया पॉइंट 071 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। परवेज़ ख़ान, मीडिया पॉइंट 071, चौकंडी, कब्रस्तान, कराची।